21 जनवरी को त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ था। 21 तारीख से 30 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चली। तो उसमें 310 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद स्क्रूटिनी के समय 19 नॉमिनेशन रिजेक्ट किए गए। तो जो कारण जिसके लिए 19 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए थे, मेनली जो 10 प्रपोजर लगते हैं कोई भी नॉमिनेशन के लिए, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके पास फॉर्म ए भी या फॉर्म बी नहीं है, तो 10 प्रपोजर नहीं होने के कारण कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। कुछ कैंडिडेट्स ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा था। कुछ कैंडिडेट्स के पास फॉर्म ए फॉर्म बी समय पे नहीं पहुंचा और इंडिपेंडेंट के लिए वो प्रपोजल भी नहीं दे पाए। और 2-3 केस में जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने मेन कैंडिडेट के साथ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी दिया था। तो इसके कारण जैसे ही मेन कैंडिडेट एक्सेप्ट होता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उनको फॉर्म में फॉर्म भी नहीं होने के कारण और प्रपोजल नहीं होने का रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सभी कारणों के लिए 19 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे और ये डिसीजन कंप्लीटली टेकन बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसमें डीएम का या सीईओ का या किसी का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये पूरा अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का है। तो इसलिए हमने उस दिन आपसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्रोसेस उनकी चल रही थी। और आज 3 बजे तक जो 291 कैंडिडेट जो वैलिडली नॉमिनेटेड थे, जिनका नॉमिनेशन वैलिड था, उनमें से 32 कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया है। 32 तो अभी त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन में 2023 में 259 कैंडिडेट्स आर इन कंटेस्ट। तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है हमारे 259। 60 विधानसभा क्षेत्र में 291 कैंडिडेट्स। तो लास्ट असेंबली इलेक्शन जब हुए थे 2018 में, तो 297 थे। तो लास्ट टाइम से करीब 38 कैंडिडेट्स कम है इस बार। सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा। बीजेपी के 55 कैंडिडेट्स है, 55। सीपीआईएम के 43, त्रिपुरा मोथा के 42, देन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 28, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13, आईपीएफटी 6, सीपीआई 1, सीपीआईएमएल 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1, टीपीपी 2, टीएसपी 1, आरएसपी 1 और अदर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी 7 और इंडिपेंडेंट 58। तो मैं इसका आपको ब्रेकअप दे दूंगा, इसका कॉपी आपको ज़रूर मिलेगा। और जो 32 कैंडिडेटों ने जो आज विड्रॉ किया है, वो भी लिस्ट हमारे पास है। वो भी लिस्ट हम आपसे शेयर करेंगे। इसको हम थोड़ा और एक बार चेक कर रहे हैं। जो हमें 3 बजे ही अभी समय ख़त्म हुआ, उसके बाद रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए।
तो अगर आपको अगर असेंबली वाइज अभी कितने कैंडिडेट से चाहिए तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाईएस्ट कौन सी असेंबली हाँ वो बता दीजिए आप। लोएस्ट ये है ना 7A के साथ मैच करके आपको हम लोग 6:30-7 बजे तक दे देंगे, ठीक है। अभी हम आपको देंगे, फिर उसमें 1-2 करेक्शन आ गए तो, लेकिन हमने एक बार इसको चेक किया है तो मैं फिर से बोलता हूँ 291 कैंडिडेट्स थे स्क्रूटनी के बाद, 32 रिजेक्ट हो गए, विड्रॉ किए आज 32, तो 259 है। तो आज हमारा ये जैसे कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल हो गया, हमने इनको कल ही सिंबल अलॉट किया था, जो कल का दिन हमारे हाथ में था, तो हमने कल ही इनको सिंबल दिया था। और आज हमारे बैलेट पेपर प्रिंटिंग होने के लिए हमारे आज चले जाएंगे शाम को, और कल तक हमारे बैलेट पेपर प्रिंट हो जाएंगे। हमें बैलेट पेपर सभी आरओज़ को देंगे और अगले हफ्ते में पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो हमारे पोलिंग पर्सनल है, पुलिस पर्सनल है, और जो इसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, जो चुनाव के दिन वोट नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हमने पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम किया है। तो वो 23 सब डिवीज़न में 8 तारीख से हम पोस्टल बैलेट शुरू करेंगे। तो 8 तारीख से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और साथ साथ जो 80+ और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके भी जो घर घर जाके वोटिंग करना है, घर घर जाके वोटिंग लेना है, वो भी प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो 8 फरवरी से ही हमारे बैलेट पेपर के ऊपर जो वोट होता है वो शुरू हो जाएगा। आज हम जो सर्विस वोटर है, जो करीब 10,000 वोटर हमारे जो सर्विसमैन है, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेंगे। तो उसके लिए ई पोस्टल बैलेट होता है, जो हमारा बैलेट है जो ईवीएम मशीन में बैठता है, उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, वो हम जनरेट करके उनको भेज देते हैं। तो हम वो उनको कल तक भेज देंगे, तो उनको मिल जाएगा, फिर वहाँ पे वो वोट करके उसको वापस भेज देंगे, बाय पोस्ट भेज देंगे। तो पहले इसमें समय मिलता नहीं था और काफ़ी कम बैलेट पेपर्स टाइम में आते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर हम लोग जनरेट करके भेज देते हैं, तो उनको तुरंत मिल जाता है। वहाँ पे वो प्रिंट करके उनके जो ऑफिसर है, उनका गैजेट ऑफिसर का वहाँ सर्टिफिकेशन करके फिर वोट करके वो सील करके भेज देते हैं। उसमें हमने देखा 80-90% आ जाते हैं, तो वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के अभी जो कैंडिडेट्स का जो नॉमिनेशन, स्क्रूटिनी, सिंबल, विड्रॉल, ये प्रक्रिया पूरी हो गई।